बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीधरा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि फिशर ने मनी पे जो थ्योरी पेश की थी उसे हम डिफाइन करने जा रहे हैं। फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। सिंपली इसकी डेफिनेशन है क्या, जब हमारी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है देन हमारी कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती है इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों एक साथ ही डायरेक्टली इंक्रीज होती हैं। जब हमारी कंट्री में प्राइस इंक्रीज होती है तो उसके साथ ही जो होती है वैल्यू ऑफ मनी वो डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर थिंग रिमेन अनचेंज एज क्वांटिटी ऑफ मनी इज circulate increase the price level also increase in direct proportion and the value of money decrease and vice versa। अगर इंक्रीज हो जाए क्वांटिटी ऑफ मनी देन इंक्रीज हो जाती है प्राइस, और इसके साथ ही वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। और अगर डिक्रीज हो जाए क्वांटिटी ऑफ मनी देन प्राइस भी डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही फिशर ने एक क्वेश्चन को भी डिफाइन किया है, जैसा कि पी टी इक्वल टू एम बी प्लस एम बार बी बार। ये जो क्वेश्चन फिशर ने पेश किया है उसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज। इस इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं। पी क्या है, प्राइस लेवल, और 1/p क्या है, वैल्यू ऑफ मनी। एम क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होती है, जो भी हम मनी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी, यानी कि एक्सेप्टेबल हो। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर ऑफ मनी। और एम बार क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। और वी बार क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। और टी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी, यानी कि वो तमाम मनी जो जिसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। जहाँ पे अगर ये भी पॉइंट ऐड कर लें कि अगर हमारी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाए देन प्राइस भी डबल हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ मनी होगी वो क्या होगी, हाफ हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई हाफ हो जाए और इसके साथ ही जब मनी सप्लाई हाफ हो जाएगी तो प्राइस आल्सो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, देन वैल्यू ऑफ मनी डबल हो जाएगी। इसको हम ग्राफिकली भी डिफाइन करते हैं, जैसा कि ये ग्राफ ए पे आते हैं। इसके हॉरिजेंटल पे है मनी सप्लाई और वर्टिकल एक्सिस पे है प्राइस लेवल। और बी ग्राफ पे क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे है मनी सप्लाई और वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले हम ग्राफ ए को डिफाइन करते हैं। जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो है P इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ मनी। प्राइस का रिलेशनशिप मनी के साथ शो करवाया गया है। इसमें प्राइस P है और मनी M है। जब हमारी कंट्री में प्राइस इंक्रीज हुई देन हमारी मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज हुई देन हमारी प्राइस भी इंक्रीज होगी। पीछे हमने पढ़ा था ना, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो होती है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे देखिए बी ग्राफ है, इसमें हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, 1/p। जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हुई देन प्राइस भी इंक्रीज होगी। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1/p से 1/p बार P1 पे आ जाएगी। देन इसके जो सेकंड है, यानी कि अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, जब मनी सप्लाई डिक्रीज होती है तो हमारी प्राइस भी डिक्रीज हो जाती है। जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे देखें मनी M से M2 पे आ गई है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके साथ ही प्राइस डिक्रीज होगी, क्या होगी है, P से P2 पे आ गई है। उसके साथ ही
जो होती है वैल्यू ऑफ मनी वो डिक्रीज कैसे इंक्रीज हो गई है 1/p से 1/p2 पे, यानी कि वो इंक्रीज हो गई है। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आती है एजम्पशन। सिंपली इसके एजम्पशन क्या है, यानी कि पी क्या है इसमें, पी यानी कि प्राइस, प्राइस क्या है, पॉजिटिव फैक्टर है, यानी कि जब प्राइस चेंज होगी देन हमारी जो अदर फैक्टर है वो भी चेंज हो जाएंगे। काफ़ी फैक्टर तो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा तो नहीं होते हैं, इसलिए हम साथ ये भी लिख देते हैं नॉट डायरेक्ट अफेक्ट। और सेकंड इसका assumption ये है कि m और m बार रिमेन कांस्टेंट, यानी कि दोनों ये क्या है, कांस्टेंट है। और b थर्ड इसका assumption है b एंड b बार आल्सो assumed टू बी अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सचेंज इन m एंड m बार, यानी कि m और b बार क्या है, assume क्या है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चेंज होते हैं इन m एंड m बार से। और इसका 5 assumption ये है t इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर, यानी कि t कांस्टेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है इन तमाम फैक्टर से, यानी कि m बार b एंड b बार। और इसका 6 assumption ये है कि डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। और इसका 8 assumption ये है, यानी कि ये जो थ्योरी है वहीं पे फुलफिल हो जाती होती होगी जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो इन कंट्री। और इसका 9 assumption ये है कि थ्योरी एक्सेप्टेबल होती है इन लॉन्ग रन, यानी कि शॉर्ट रन में ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हो सकती इन, बस लॉन्ग रन में ये थ्योरी एक्सेप्टेबल होती है। और इसका लास्ट assumption ये है द सप्लाई ऑफ मनी इज assume इज द एक्सोजिनल डिटर्मिनर कांस्टेंट। इसके बाद हम इसके आ जाते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में सबसे पहले है ट्रूइज्म, यानी कि ट्रूथ को डिफाइन नहीं कर रही थ्योरी, यानी कि थ्योरी में क्या कहा गया है, इसके अजम्पशन ये भी था ना कि क्वांटिटी ऑफ जो होती है डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन पे डिफाइन पर होती है, लेकिन ये नहीं होता ज़रूरी, क्योंकि जो हमारी डिमांड होती है ट्रांजैक्शन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर होती है मनी सप्लाई। और उसके बाद इसका सेकंड है क्रिटिसिज्म कांस्टेंट रेलिवेंट टू डिफरेंट टाइम। और इसका थर्ड पॉइंट है फेल टू मेजर वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि इसने वैल्यू ऑफ मनी को मेजर तो किया लेकिन सही तरह नहीं किया, राइट मेजरमेंट नहीं की हुई, इसलिए इसे हम फेल कर देते हैं कि इन्होंने फेल मेजरमेंट की है या रॉन्ग मेजरमेंट की है वैल्यू ऑफ मनी की। और ये थ्योरी क्या है, वीक थ्योरी है, बहुत कमज़ोर सी थ्योरी बनाई है भी इन्होंने, इस पर ठोस दलाइल वगैरह नहीं दी हुए हैं। और इन्होंने इसका जो 5 क्रिटिसिज्म है, यानी कि इसने ने इंटरेस्ट रेट को छोड़ दिया है, इंटरेस्ट रेट को शो ही नहीं किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ मनी पे इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है, क्या इसको क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, इंटरेस्ट रेट को इन्होंने छोड़ ही दिया है। और क्या है इन्होंने छोड़ दिया स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, यानी कि मनी का एक क्या फंक्शन होता है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, इन्होंने ये फंक्शन को भी यूज़ नहीं किया हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।